नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। निर्जला एकादशी, ऐसा माना जाता है कि साल की 24 एकादशियों में से एक एकादशी अगर आप करते हैं निर्जला एकादशी, आपको समस्त अन्य एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बहुत ही कठिन होता है ये व्रत। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष को आने वाले इस एकादशी में आप समझिए, इतनी गर्मी में अगर कोई पूरे दिन निर्जल रहकर ये उपवास करता है तो कितना कठिन होता होगा ये उपवास। ऐसे में माना जाता है कि इसका पुण्य फल भी उतना ही ज्यादा है। आपको आज मैं बताऊंगी अपने इस वीडियो में, इस महापुण्य फलदायी एकादशी के दिन आप कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे छोटे उपाय भी कर सकते हैं जिसका फल आपको उतनी ही जल्दी मिलता है जितना इस एक एकादशी के करने से अन्य समस्त एकादशियों का एक दिन में जो आपको फल मिलता है। अगर इस दिन, इस पुण्य फलदायी एकादशी के दिन आप कुछ छोटे उपाय करते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के, आपको उसका बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही कुछ उपाय, और आप इस वीडियो को अंत तक देखें लाभान्वित होने के लिए। इन छोटे उपायों को करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और जिस तरीके से इसका पुण्य फल बहुत ज्यादा है, इस दिन माना जाता है जो उपाय आप करते हैं वो भी बहुत जल्दी फलित होता है, उसका जो फायदा होता है वो भी बहुत जल्दी होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की बहुत सारी जानकारियां लेकर मैं आपके लिए आती रहती हूं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप नए जुड़े हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहां भी ये तमाम जानकारियां उपलब्ध हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो आगे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबाइए, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आती हूं। तो अब मैं बात करती हूं उपायों की। उपाय में अगर आप पहले उपाय की बात करूं मैं, तो इसमें आपको करना क्या है, भगवान विष्णु की आराधना का दिन होता है एकादशी, और इस दिन निर्जला एकादशी के दिन ऐसा माना गया है कि अगर भगवान विष्णु को आप खीर बनाकर भोग लगाएं जिसमें तुलसी पत्र डालें, वो भोग लगाने से माना जाता है भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके कार्य में जो भी तमाम बाधाएं आती हैं उसे वो स्वतः खत्म कर देते हैं। तो छोटा सा उपाय है, आप बिल्कुल कर सकते हैं इस निर्जला एकादशी को। अन्य एकादशियों को भी आप करें, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। एक अन्य उपाय मैं और आपको बता दूं जो भी तुलसी से जुड़ा हुआ है। इस दिन माना जाता है भगवान विष्णु को, भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है तुलसी पत्र, और इस दिन अगर संध्या दीपक के समय आप तुलसी में दीपक जलाते हैं और वहां पर भगवान का सुमिरन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करते हुए 11 परिक्रमा आप लगा लेते हैं, किसी भी तरह का संकट आपके परिवार पर नहीं आएगा, खुशहाली रहेगी, बरकत बढ़ेगी, जो बाधाएं, जो तकलीफें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन एक अन्य उपाय में अखंड ज्योत जलाने का बहुत महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन जैसा बताया जाता है कि सोना वर्जित होता है, आप रात में भी भगवान के भजन कीर्तन में रहें। तो रात में जब आप भजन कीर्तन में हैं, इसीलिए ये कहा गया है कि आप अखंड ज्योत जलाकर रखें। अखंड ज्योत जलाने से हम उसको देखते रहते हैं लगातार कि वो ज्योत जली हुई है। आपको निर्जला एकादशी के दिन अखंड ज्योत जलाना है, उसमें आपको बाती, 9 बातियों की एक बाती बना लेनी है, और वो बाती से शुद्ध देसी घी का आप ज्योत जलाएं। बहुत ज्यादा फायदा, ऐसे घर में कहते हैं बरकत रहती है, धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो इस निर्जला एकादशी आप भी ये अखंड ज्योत अपने घर में जरूर जलाएं। एक अन्य उपाय मैं आपको बता दूं जो कि करना होता है निर्जला एकादशी के दिन। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास माना गया है, और निर्जला एकादशी के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं, अगर सुबह जाकर उसमें गंगा जल की बूंदें डालकर आप 1 लोटा जल अर्पित करते हैं और शाम को उसमें दीपक जलाते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा। और जितनी भी आपकी जो समस्याएं हैं धन संबंधी, कर्ज की संबंधी, तमाम जो कर्ज होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे मनुष्यों के, वो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। तो ये उपाय भी बहुत छोटा सा है जिसको आपको करना चाहिए। और कर्ज से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। तो निर्जला एकादशी आने वाली है, 2 जून को है, आप ये उपाय
जरूर करें। कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय एक अचूक उपाय है भगवान विष्णु का। एक अन्य उपाय मैं आपको बताऊं, निर्जला एकादशी के दिन माना गया है कि अगर आंवले का रस उपलब्ध हो जाए, आंवले का रस अपने नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें, बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। किसी भी एकादशी में दोस्तों दान का बहुत महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व हो जाता है और इस दिन विशेष रूप से क्या हमें दान करनी चाहिए? ठंडी चीजें दान करनी चाहिए। ठंडी चीजें मसलन आप जल कलश दान करें, घड़ा दान करें, गरीबों को मंदिरों में रखवाएं, प्याऊ लगवाएं। जो प्यासे लोग हैं, जगह जगह इस गर्मी में उनको पानी की उपलब्धता नहीं होती है, वैसी जगहों पर जहां नहीं है प्याऊ, वहां प्याऊ लगवाएं। लोगों को, ब्राह्मणों को, निर्धनों को छतरी दान करें। ऐसी चीजें जो उन्हें इस गर्मी से राहत दिलाए, ये चीजें दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। पंखी दान करें, मंदिरों में पंखे लगवाएं, ऐसी जगहों पे पंखे लगवाएं जहां पर लोग बैठते हों और वहां पर उनसे उन्हें गर्मी से राहत मिले। तो इस दान का बहुत ज्यादा महत्व है। अन्य दानों की अगर मैं बात करूं तो निर्जला एकादशी के दिन अगर आप एक अन्य उपाय में नमक दान करते हैं, नमक दान करने से ऐसा माना जाता है कि कभी भी उसके घर में जिस मनुष्य ने नमक दान किया हो, अन्न की दिक्कत नहीं होती है, कभी भी उसे भूखे नहीं रहना पड़ता है। तो नमक दान का बहुत ज्यादा महत्व है। आपको पुराने कपड़े दान करने चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी के दिन पुराने कपड़े दान करने से कहा जाता है निरोग काया मिलती है, आयु दीर्घायु होती है उस मनुष्य के, उस व्यक्ति की। तो ये तमाम चीजें आपको इस निर्जला एकादशी करनी है। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करेंगे, इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। और पूरे दिन भगवान विष्णु का सुमिरन करें, उनके नाम का, उनके जो उनकी तस्वीर है उसका ध्यान करते हुए उनके नाम का सुमिरन करते रहें। बहुत ज्यादा फलदायी ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।